बचपन में ना कहानियाँ मेरा फेवरेट पार्ट था और मेरी सबसे फेवरेट कहानी होती थी अकबर और बीरबल की। और आज मैं आपको एक अकबर बीरबल की कहानी ही बताऊंगा और उससे ये देखूंगा उससे हम क्या सीख सकते हैं। एंड अगर आपको कहानियों का शौक है और स्पेशली अकबर बीरबल की कहानियों का शौक है, दोस्त क्या वेट कर रहे हो, अभी के अभी शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. But आज मैं कोई इन्वेस्टर और ट्रेनर और मेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आई एम जस्ट अ स्टोरी टेलर और मैं आज आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। राइट, नथिंग लाइक अ गुड स्टोरी। ठीक है, अब अकबर बीरबल की कहानी शुरू करते हैं। तो अकबर बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। अकबर को बहुत खराब सपने आ रहे थे एंड अकबर के सपने में ये था कि उसके पूर्वज खुश नहीं थे। ऑब्वियसली जो पूर्वज गुजर गए थे अकबर के, वो खुश नहीं थे, ऊपर बहुत दुखी थे। अब अकबर बड़े टेंशन में घूम रहा है, एक दिन दो दिन, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे मैं अपनी पूर्वजों की हेल्प करूं। उनको सपना बार बार सताई जा रहा है। वो अपने मंत्रियों से पूछे, मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं। वो लोगों से पूछे, लोगों के पास कोई जवाब नहीं। फिर जो सारे मंत्रीगण थे, जो मंत्री थे, मंत्री लोग तो बीरबल से नफरत करते थे क्योंकि वो तो चाहते बीरबल को हटाए। तो मंत्रियों ने एक तरकीब सोची। मंत्रियों ने सोचा कि शाही नाई को बुलाया जाए और मंत्रियों ने उसको बोला, सबसे पहले ये पकड़ो पैसे, तुम बादशाह को बोलोगे कि बादशाह, अगर ऊपर आपकी पूर्वजों को दिक्कत है तो आपकी दिक्कत यहाँ नीचे कौन साली सुलझाता है? बीरबल। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? आप बीरबल को उनके पास भेज दो तो उनकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। नाई मंत्री ने बोला पैसे रख और बादशाह को ये सुबह बोल दी ना। नाई ने पैसे रख लिए, होगा ठीक है। तो नाई सुबह सुबह गया, अकबर बैठ गए अपनी कुर्सी पे। जब नाई उनकी दाढ़ी ठीक करने लगा तो फिर नाई ने बादशाह को ये बता दिया। अकबर ने बोला, हाँ, अगर मेरी दिक्कत बीरबल सॉल्व कर रहा है तो मेरी पूर्वजों की तो बीरबल ही सॉल्व कर पाएगा। अकबर ने उसी समय बीरबल को बुलाया। बीरबल हाजिर हुआ। अकबर ने पूरी कहानी बीरबल को बताई। बीरबल नीचे देख रहा था, बहुत घबराया हुआ था। अकबर ने देखा तो अकबर ने बोला, बीरबल आप चिंता ना करिए, मैं जानता हूं मैं आपसे क्या मांग रहा हूं। इसके लिए मैं आपके परिवार को आपके जाने के बाद हीरे, जेवर, जेवरात, जमीन सब कुछ दूंगा, कभी उनको दिक्कत नहीं आएगी। बीरबल ने बोला, ठीक है बादशाह, आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, 2 दिन का वक्त दीजिए। ठीक है, अकबर मान गया। 2 दिन बाद पूरा लकड़ियों का ढांचा लगाया, बीरबल को बीच में रखा और जला दिया। अब बीरबल तो बीरबल है, तो 2 दिन में बीरबल ने क्या किया था? एक तो पहले वो तेल लगा लिया जिससे उनकी स्किन ना जले। दूसरा, एक नीचे गुफा खोद ली, जहाँ जलना था वहाँ से गुफा खोद ली जंगल की तरफ, और जैसी आग लगी वो गुफा में गए, जंगल में भाग गए वहाँ से। सबको क्या लगा? बीरबल जल गया। सब मंत्री लोग बहुत खुश। 3 महीने बाद बीरबल वापस आ गया। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, पूरे बाल, एंड ही इज कंप्लीटली अनकेप्ड। दाढ़ी फैली हुई है, कुछ बालों को कंघा नहीं है, पूरी हालत खराब हो रही है। वो अकबर के पास पहुंच गए। जब अकबर के पास पहुंचे तो अकबर तो हैरान किया, बीरबल तुम यहाँ कैसे, क्या कर रहे हो? तो बीरबल ने बोला, बादशाह मुझे आपके पूर्वजों ने वापस भेज दिया है। अकबर ने बोला, क्यों? फिर बीरबल ने बोला, बादशाह उनकी दिक्कत ये नहीं है कि उनको किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, उनकी दिक्कत ये है कि वहाँ पे कोई अच्छा नाई नहीं है, कोई बाल काटने वाला नहीं है। इसलिए आप देखिए मेरी दाढ़ी क्या हालत होगी, इसलिए आप मेरे बाल देखिए। वहाँ पे उनको कोई अच्छा नाई मिल जाएगा तो उनकी सारी दिक्कत सॉल्व। तो अकबर ने क्या किया? उसी के समय अपने शाही नाई को बुलवाया और नाई को जलवा के काम खत्म। राइट, स्टोरी खत्म। सुनने में स्टोरी बड़ी एक्साइटिंग होता है ना कि अच्छा बीरबल की स्मार्टनेस और क्लेवरनेस। बट जब मैं सोच रहा था तो इसकी स्टोरी में बहुत बड़ा फ्लॉ है, स्टोरी में बहुत बड़ा फ्लॉ है। सोचो क्या? हाँ, मतलब ये तो है कि ऑब्वियसली स्टोरी के एंड में समवन इज डाइंग व्हिच इज सैड, बट आई एम टेकिंग दैट एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट अब मुझे बताओ कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है स्टोरी में। मिस्टेक ये है मेरे दोस्त, इज दैट एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला। एक्चुअल प्रॉब्लम नाई नहीं था, एक्चुअल प्रॉब्लम वो द करप्ट मिनिस्टर्स। उसका तो सोल्यूशन निकला ही नहीं। एक दिन मिनिस्टर्स ने नाई को करप्ट किया, अगले दिन वो किसी और को करप्ट कर देंगे, उसके अगले दिन किसी और को करप्ट कर देंगे। प्रॉब्लम तो नाई को जाने से कुछ फायदा नहीं है, ये तो रिजल्ट है। जो मेन प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन तो निकला ही नहीं। और मैंने सोचा कि यार लाइफ में यही होता है, यही लाइफ में हो रहा है। क्यों? बिकॉज हमारा क्या होता है, जो भी मेरे स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स हैं ना, उनका एक ग्रोथ ट्रैकर मेल होता है कि हर मंथ के एंड में उनको मेल जाता है और वो अपनी परफॉर्मेंस भेजते हैं कि उनकी स्टॉक मार्केट में कितना परफॉर्म किया, कितना आउट परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग जो अंडर परफॉर्म करते हैं, होते ही हैं, तो अभी आए हैं या फिर वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो भी सिचुएशन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक दो को मैं रैंडमली कॉल करता हूँ कि अच्छा हाँ, सो आकाश जी आपका ये अंडर परफॉर्म हो रहा है क्या, व्हाट्स द सिचुएशन?
तो तुम जान से क्या बोलते हैं, अरे हाँ सर मुझे तो करना था, मैं तो डन था, ये तो करना था बट ये हो नहीं पाया सर, आज रात कर दूंगा पूरा, आज रात 2 बजे कर दूंगा, आज रात 3 बजे खरीद दूंगा। प्रॉब्लम ये थी जो हमने डिसाइड कर रखे कि जिस टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने हैं वो नहीं हो रहे थे, जिस टाइम में हमें रिसर्च करनी है वो नहीं हो रही थी। क्यों? फिर वो क्या करते हैं, सोल्यूशन क्या है, सर मैं रात के 2-3 बजे तक आज खींच दूंगा सर, ऑल नाइटर पकड़ूंगा, पूरी रात बैठूंगा। और ये आपने भी कर रखा है, कुछ काम नहीं हुआ तो पूरी पूरी रात लंबी लंबी रात बैठे हुए हो, काम ही खींच रहे हो। इस सिचुएशन में क्या कर रहे हो, अब नाई को मार रहे हो, यू आर किलिंग द बार्बर, नॉट नथिंग एल्स। व्हाई? आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, बट मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मेन मंत्रियों का प्रॉब्लम था आपके केस में, हमारे केस में प्रॉब्लम क्या है, दैट प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। जब तक वी डोंट लर्न टाइम मैनेजमेंट, आज ये प्रोजेक्ट डिले हो गया, कल वो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तीसरा वो हो जाएगा और होता रहेगा। आई कैन बेट इट फॉर अ फैक्ट, ये आपके साथ होता है अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं वो कर पा रहे हो। एंड ऑनेस्टली टाइम मैनेजमेंट मैं भी थोड़ा उससे स्ट्रगल करता हूँ, मैं भी ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता बहुत बार। तो मेरा इशू टाइम मैनेजमेंट है, मेरा इशू ये नहीं है कि वो रात के 2 बजे तक खींचूं, वो तो सोल्यूशन निकल जाएगा। सेम सोल्यूशन ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स। मैं टेल यू स्टॉक मार्केट्स में क्या है। अब स्टॉक मार्केट्स में आप बहुत लोग नीचे कमेंट करते हैं कि हर्ष मेरा ना येस बैंक क्या करूं सर, बेचूं खरीदूं, सर बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दूं, सर आईटी सिस्टम में खरीदा था समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सर IRFC खरीदा था अभी 24 रुपए का ही है, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, होल्ड करूं। दोस्त अगेन ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये क्या है, यू आर जस्ट बर्निंग द बार्बर, अब नाई को जला रहे हो। आपकी एक्चुअल रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है, माइंडसेट। अगर स्टॉक मार्केट्स और ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट में ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम आती जाएगी। आप खुद सोचो, टेक्निकल्स में ठीक है, सिंपल है बहुत, स्टॉप लॉस में बेचना है, बट तभी भी लोग क्यों नहीं बेचते? और हो सकता है आपने भी ना बेचो, और मैंने भी ऐसे बहुत बार होते, मैं पहले नहीं बेच पाता था। क्यों? क्या हम सब बेवकूफ़ हैं? नहीं, बिकॉज यार माइंडसेट ठीक नहीं है। लगता है यार हो जाएगा, होल्ड कर लो, हो जाएगा, बस 2 मिनट और होल्ड कर लो, हो जाएगा, वो कोई नहीं, एक काम करता हूं मैं DN की वेट करता हूँ, चलो DN हो गया, चलो यार मैं फ्राइडे की वेट करता हूँ, फ्राइडे तक मुझे लग रहा है अच्छी न्यूज़ आएगी, हो जाएगा, और उसी उम्मीद पे रहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने स्टॉप लॉस में स्टॉक बेचा नहीं, या हमने बिना स्टडी स्टॉक खरीद लिया, प्रॉब्लम है माइंडसेट। जो इस सिचुएशन में मंत्री, करप्ट मंत्री कौन है, माइंडसेट। और जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, येस बैंक, बैंक निफ्टी शॉर्ट करूँ नहीं करूँ, ITC बेचूँ खरीदूँ, ये क्या है, तो बर्न द, ये तो नहीं है। आप समझ रहे हो ना, लेट्स स्टॉप बर्निंग द बार्बर एंड लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन सॉल्विंग द मंत्री क्राइसिस, ऑन सॉल्विंग द करप्ट मिनिस्टर, ऑन सॉल्विंग योर माइंडसेट इन स्टॉक मार्केट्स। वो बहुत जरूरी है। लेट्स फोकस ऑन द रियल गॉड डैम प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं। आई हैव अ ट्रेनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट नो नंबर गेम, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं माइंडसेट क्या होना चाहिए। इफ़ यू वांट दैट, लिंक इस ट्रेनिंग का नीचे है। 3 घंटे की लाइव ट्रेनिंग है, मैं आपके साथ बैठूंगा, एंड रजिस्टर फॉर दैट, ट्रस्ट मी, 7th हेवन में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, अब पूरी कहानी का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य बड़ा ही बड़ा शब्द, मैं भी अपने आप से काफी इंप्रेस हो गया आज। ठीक है, पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है मेरे दोस्त, दैट आई वुड वांट दैट बेटर लाइफ इन स्टॉक मार्केट्स, आप अपनी लाइफ की 5 प्रॉब्लम लिखो। ठीक है, आई वांट यू राइट 5 प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड अंडरस्टैंड वो जो प्रॉब्लम है ना, वो बार्बर्स हैं, वो नाई हैं। उन 5 प्रॉब्लम को लिखो पेपर में, पढ़ो एंड ट्राई एंड एनालाइज व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम। क्योंकि जब आपने ये मंत्रियों की सिचुएशन सॉल्व कर दी ना, तो कोई और करप्ट कभी होगा ही नहीं। आपने टाइम मैनेजमेंट की सिचुएशन सॉल्व कर दी ना, आपको कभी टाइम की कोई प्रोजेक्ट एंड तक चलेगा ही नहीं। आपने अगर स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी और माइंडसेट की प्रॉब्लम सॉल्व करी ना, तो आपके कभी ऐसे ट्रेड्स फंसेंगे ही नहीं कि आपको टिप मांगनी पड़े। सो अपनी कोई भी, चाहे लाइफ हो स्टॉक मार्केट हो, 5 प्रॉब्लम्स लिखो एंड सी व्हाट इज द रियल रूट कॉज। उन मंत्रियों को ढूंढ के पकड़ते हैं। Well, that was it for today. मुझे बताओ आपको स्टोरी कैसी लगी, बिकॉज आई तो लव अकबर बीरबल स्टोरीज, एंड इफ यू लव अकबर बीरबल स्टोरीज, तो दोस्त अगर आपको अच्छा लगा, इफ यू लाइक द कॉन्सेप्ट की हर्ष, आई लव द फैक्ट कि मैं आपने स्टोरी बताई और एकदम नया पर्सपेक्टिव दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इफ यू वांट दैट, सबसे पहले व्हाट डू आई वांट ओनली 2 थिंग्स फ्रॉम यू। प्लीज हिट द लाइक बटन और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो अकबर बीरबल। वाई एम आस्किंग दिस, बिकॉज वंस यू डू दिस नो, यूट्यूब algorithm will allow our videos to get discovered by मोर एंड मोर ऑडियंस। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है, बट एल्गोरिथम को हेल्प करने की जिम्मेदारी आपकी है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो अकबर बीरबल, सो आई नो कि आपको अकबर बीरबल की कहानी और चाहिए, और मैं और ऐसी और डिफरेंट कहानियाँ लाऊंगा। टिल देन गाइस, माई नेम इज हर्ष गोयला। गिव माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, गिव माई लव टू योर यंग वंस। दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।